नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी में प्रकरण नंबर 5 मन भावन सावन की कविता की चर्चा करूंगी, जिसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जन्म उनका कब हुआ? 1900 में और निधन हुआ है 1977 में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। मतलब उत्तराखंड, ये उत्तराखंड पहले जो था वो उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, बाद में इसमें से ये अलग हो गया। पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया है, मतलब ये प्रकृति प्रेमी थे। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, चिदंबरा आदि उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब ये जो कविता है मन भावन सावन, इस कविता में कवि ने क्या किया है तो सावन की ऋतु जो है उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने मन को मोहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कविता के अंत में सबके जीवन में सावन के बार बार आगमन की कामना की गई है। कविता है झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरुओं के छन से। मतलब मेघ का अर्थ होता है बादल, और सावन जो है वो वर्षा ऋतु का एक महीना है, जिसमें मेघ कैसे बरसते हैं तो झमझम झमझम, और जो बूंदें गिरती है वो तरुओं का मतलब होता है पेड़ के ऊपर जो बूंदें गिरती है वो कैसे गिरती हैं तो छमछम करती गिरती हैं। चमचम बिजली चमक रही है उड़ के गंज के, मतलब बिजली जब वर्षा ऋतु का माहौल होता है तो क्या होता है कि आकाश में दो बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, और वो कैसे चमक रही है तो चमचम करती चमक रही है। थम थम दिन में तम में सपने जगते मन में। तभी क्या होते हैं, मतलब रह के दिन में हमारे मन में सपने जगते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, मतलब पंखों से, जिस तरह पक्षियों के पंख देखो अगर वो फैला ले तो कैसे दिखते हैं, एकदम विस्तृत दिखते हैं। उसी तरह जो तारों के दल हैं, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनकी पत्तियां कैसी हैं, एकदम फैली हुई है। कैसे है तो पंखों से। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल का मतलब क्या होता है तो करतल का मतलब होता है हथेली। तो उनकी उंगलियां कैसी दिख रही है, मतलब उनकी टहलियां जो डंडियां हैं वो लंबी लंबी, और चौड़ाई किसकी तरह दिख रही है तो हथेली की तरह दिख रही है। तरतर पड़ती धार वारी की, उन पर चंचल टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। मतलब तरतर करती धार का मतलब जैसे आप पानी को यदि आप थोड़ा थोड़ा करके गिराते तो वो एक धार बन के गिरती है, तो उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, तरतर। और जो बूंदें हैं वो मुख से जल बूंदे झलमल, मतलब टप टप झर रही हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दर, झूम झूम से नीम हिलाती सुख से विह्वल। मतलब सब क्या कर रहे हैं, ताली दे देकर चल दल, मतलब मानव और पेड़ पौधे सब नाच रहे हैं, और जो नीम है वो किस तरह विह्वल है सुख में, जिस तरह मस्ती में वो सिर हिला के झूम रही है। हर सिंगार झड़ते बेला कली बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली से खक्कुल गाते मंगल। मतलब और चारों तरफ क्या हुई है तो चारों तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि मानो हरियाली बहुत खुश है। और जो खग का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षियों का कुल है जो है वो क्या गा रहा है तो मंगल गीत गा रहा है। दादू टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर
मोर प्यू प्यू चातक के गण। दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेढक। मेढक जो है वो बरसात के मौसम में क्या करते हैं, जब वर्षा होने का आगमन होता है तो क्या करते हैं, टर्टर करते हैं। झिल्ली बजती है झनझन, म्याओ म्याओ रे मोर, और मोर क्या करता है, वो खुशी से नाचने लगता है। और जो चातक पक्षी है वो क्या करता है, वो पीऊ पीऊ की आवाज़ करता है। उड़ते सोन बलाख आर्द्र सुख के कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और उस समय का जो प्रकृति सौंदर्य है वो किस तरह दिखता है, तो जो बादल हैं उनमें कैसे दो बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, और फिर आवाज़ कैसी आती, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। ऐसा लगता है मानो सिंह गर्जना कर रहा हो। झिरमिर झिरमिर क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते छूते हुए भीतर अंतर। और जो बूंदे हैं बारिश की वो कैसे कैसे गिर रही हैं, तो रिमझिम रिमझिम या झिरमिर झिरमिर गिर रही हैं। और वो जब मतलब रोम, रोम मतलब होता है शरीर, शरीर को छूती हैं वो बूंदें तो कैसा लगता है, वे अंदर छूते सिहर उठते हैं छूते हुए भीतर अंदर, मतलब सिहर होते हैं मतलब एक तरह से मतलब ठंडा। तो इस तरह हमको हमारे शरीर में कैसा अंदर भीतर से एक तरफ से सिहरन सी होती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रच के कण कण में त्रिड़को पुलकावली भर, मतलब जो धाराओं पर धाराएं झरती है धरती पर, मतलब धरती पर जब बरसात का आगमन हो जाता है तब, तो जो रज है मतलब मिट्टी के कण हैं, कण कण में, और तृण तृण को मतलब पत्तों पत्तों को पुलकावली भर मतलब पुलकित कर देती है। जैसे कि मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और जो पत्ते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पुलकित मतलब हरे भरे हो जाते हैं। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। मतलब वर्षा ऋतु का इतना सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है कवि ने कि वो अपने विषय में क्या बोलता है कि पकड़वाड़ी की धार, मतलब ये जो वर्षा ऋतु है इसमें जो धार गिर रही है पानी की, उसको पकड़कर मेरा मन नाचने को कह रहा है, और सब मुझे घेर कर गाओ, क्या गाओ, तो सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इंद्रधनुष के झूले मतलब इंद्रधनुष जो वो किसके समान लग रहा है, एक झूले के समान लग रहा है। इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष जो है वो 7 रंग का होता है, वो प्रतीक है किसका, कहने को तो इंद्रधनुष होता है लेकिन वो 7 रंग मिलकर इंद्रधनुष बनते हैं। तो उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में सब मिलकर क्या करो, झूलते हैं, फिर भी आए जीवन में सावन मन भावन। और इस तरह बार बार हमारे जीवन में सावन आता रहे। यहाँ पर ये कविता पूरी होती है।